नमस्कार साथियों, प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार साथियों, हो जाओ तैयार आज की नई आगाज के साथ। सभी प्रश्न आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं। यूपी पुलिस, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, यूपी एसआई, वन रक्षक, यूपी पैट, यूपी ट्रिपल एससी से आयोजित होने वाली अन्य सभी भर्तियों के लिए सभी प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट हैं। झारखंड एसआई, बिहार एसआई, एमपी एसआई, यूपी टेट, सुपर टेट, राजस्थान टेट, रीट, मध्य प्रदेश टेट, सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आज की श्रृंखला शुरुआत करते हैं। ठीक है, प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। चलो बिना समय गंवाए हुए शुरुआत किया जाता है पहले प्रश्न से। उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही है। देखो इसमें आपको क्या बताना है कि कौन सी क्रिया सही है। देखो, रोहन चाय पीकर चला गया, क्या है? रोहन चाय पीकर चला गया। पहला वाक्य, पहला क्वेश्चन है, स्त्री शब्द का विशेषण क्या है? स्त्री शब्द में आपको विशेषण बताना है। देखो, स्त्री का विशेषण रूप क्या होगा? तो स्त्री का विशेषण स्त्रीण होता है। स्त्री का विशेषण क्या होता है? स्त्रीण होता है, जो स्त्री के गुण को बताता है। जो शब्द गुण को बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। क्वेश्चन है, विशेषण को पहचानिए। देखिए, इसके लिए कुछ तरीका बताया था हमने आपको कैसे पहचानना है। चलिए आप लोग बताएं कौन सा तरीका है। तो विशेषण को पहचानने के लिए हमने बताया था आपको कैसा कैसी का प्रश्न पूछना। क्या पूछना? कैसा कैसी के साथ प्रश्न पूछना। और अगर कैसा कैसी का आंसर आ जाए तो वहाँ विशेषण होगा। देखो, कैसा व्यक्ति, क्षम्य व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? क्षम्य व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। यह मकान मेरे भाई का है। देखो, मकान संज्ञा है कि नहीं? मकान के पहले यह लगा है। जब कोई संज्ञा के पहले सर्वनाम प्रयोग हो तो वहाँ संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण होता है। कौन सा होता है? संकेतवाचक या सर्वनाम विशेषण नहीं, सार्वनामिक विशेषण। वहाँ संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होता है। आगे चलते हैं। अर्चना अत्यंत सुंदर है। रेखांकित पदों में भेद पहचानिए। देखो, अर्चना सुंदर शब्द विशेषण है कि नहीं? क्या है? सुंदर शब्द क्या है? विशेषण। सुंदर के पहले क्या लगा है? अत्यंत। अत्यंत में पूछा गया तो जो शब्द विशेषण के पहले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रविशेषण। तो अत्यंत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द है? देखो, फिर वही शब्द आ गया। कैसा कैसी का अगर आंसर निकल रहा है तो विशेषण हो जाएगा। और अपना अपनी के साथ जुड़ रहा है तो वहाँ संज्ञा होगी। देखो, अपना अनुशासन, अपना शासन, अपनी अनुशंसा। लेकिन कैसा व्यक्ति? अनुशासित व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? अनुशासित व्यक्ति। तो कैसा कैसी के साथ जुड़ रहा है या क्या हो जाएगा? विशेषण। अगर कैसा कैसी के साथ जुड़ रहा है तो वह क्या हो जाएगा? विशेषण। और अगर अपना अपनी का आंसर निकल रहा है तो हो जाएगी वहाँ भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद का सही विकल्प है। इसमें आपको क्रिया का विकल्प बताना है कि वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयोग हुई है। रोहन चाय पीकर बैठ गया। रोहन चाय पीकर बैठ गया। देखो, चाय पीकर बैठ गया, पीकर बैठ गया, पीकर लगा है। अगर कर करके लगा हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। जब एक कार्य को समाप्त करके
तुरंत दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए तो वह पूर्वकालिक क्रिया होती है। चलो आगे चलते हैं। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? देखो प्रेरणार्थक क्रिया के लिए हमने बताया था कि आना और वाना, अगर वाक्य में आना वाना प्रत्यय लगे हों तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो दिलाना, देखो आना प्रत्यय है कि नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। और जहाँ आना लगा होता है वहाँ प्रथम प्रेरणार्थक होती है, और जहाँ वाना लगा होता है वहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक होती है। प्रेरणार्थक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। वह शाम को घर जाएगा, यहाँ वाक्य में वृत्ति का अर्थ कौन सा है? देखो वह शाम को घर जाएगा निश्चित हो रहा नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगी? निश्चयार्थ वृत्ति। निश्चयार्थ वृत्ति। अगर वृत्ति आपसे पूछी जाए वृत्ति कितने प्रकार की होती है, वैसे वृत्ति 8 प्रकार की भी कई जगह लिखी हुई है, लेकिन अगर आपसे पेपर में पूछी जा रही है कि वृत्ति कितने प्रकार की होती है तो आपको आंसर देना है 5, क्योंकि ये कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है। किसके अनुसार है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। और हिंदी में जो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार होता है वही सही माना जाता है। तो वह शाम को घर जाएगा निश्चित है, तो कौन सी हो जाएगी? निश्चयार्थ वृत्ति। वह भोजन बनाता है, देखो भोजन रोज बनाएगा कि केवल एक दिन बनाएगा? जब भोजन रोज बनाएगा तो कौन सी हो जाएगी? आवृत्ति मूलक वृत्ति। कौन सी हो जाएगी? आवृत्ति मूलक वृत्ति। जब कोई का रोज होता है तो वहाँ आवृत्ति होती है, तो वृत्ति कौन सी हो जाएगी? आवृत्ति मूलक वृत्ति। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन का समय ज्ञात हो, देखो जिससे समय की जानकारी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? काल। जिन शब्दों से क्रिया के संपन्न होने के समय की जानकारी हो उन्हें हम क्या कहते हैं? काल। आगे चलते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए किया जाता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? हमने आपको बताया था कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को बल प्रदान करने के लिए किया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। और निपात एक प्रकार के अव्यय होते हैं। निपात एक प्रकार के अव्यय होते हैं, लेकिन अव्यय होते नहीं है, क्योंकि अव्यय हमने आपको बताए थे 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग है? देखो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का मतलब क्या हुआ कि जहाँ नापतोल बताई जा रही हो। देखो इस बारिश में बहुत ओले पड़े। क्या? बहुत ओले। ये बहुत क्या है? परिमाण है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चलिए आगे चलते हैं। मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अभिकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है क्या कहलाता है? देखो मनोभावों को जो प्रकट करते हैं उन्हें कहा जाता है विस्मयादि बोधक अभिकारी शब्द। क्या कहा जाता है? विस्मयादि बोधक अभिकारी शब्द। आगे चलते हैं। मोहिनी तेज दौड़ती है। देखो दौड़ना क्रिया है यहाँ की नहीं? क्या है? दौड़ना क्रिया। तो दौड़ना क्रिया के पहले तेज लगा है तो तेज क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। तेज क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण में बताना है आपको कि यह कैसा क्रिया विशेषण है, तो इससे कार्य करने के ढंग की जानकारी हो रही है। तो कैसा हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? देखो यहाँ क्या पूछ रहा है? क्रिया पदबंध क्या है? देखो क्रिया पदबंध पूछ रहा है। केवल अगर वो पदबंध नहीं पूछ रहा है तो क्रिया पदबंध क्या है? काम करती है। देखो आसना सिलाई का काम करती है, तो क्रिया पदबंध क्या हो जाएगा? जो क्रिया पदबंध है वह करती है शब्द हो जाएगा। लेकिन अगर केवल और पदबंध पूछता वो तो पदबंध क्या हो जाता? सिलाई का
काम। क्या हो जाता? सिलाई का काम। यह पूरा पदबंध हो जाता, लेकिन उसने पूछा क्या है? क्रिया पदबंध। तो क्रिया पदबंध क्या हो जाएगा? करती है। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन ध्यान देना, अगर वाक्य में पूछा जाता कि कौन सा पदबंध है, तब यहाँ केवल पदबंध देता तो कौन सा हो जाता? सिलाई का काम। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए वाक्य में कौन सा पदबंध है? देखो, सुनी जाती है। असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती है, तो सुनी जाती है ये क्रिया के साथ जुड़ा है, तो कौन सा पदबंध हो जाएगा? क्रिया पदबंध। देखो, पदबंध हमने कल आपको बताए थे कि पदबंध में भी विशेष ध्यान देना। पदबंध अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो ये 5 प्रकार के बताना, लेकिन कुछ जगह पदबंध भी 8 प्रकार के लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। चलिए आगे चलते हैं। माँ बच्चे को खाना खिला रही है। देखो, खाना खिला रही है के नीचे अंडरलाइन है, तो ये खिला रही क्या है? क्रिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध। कौन सा हो जाएगा? क्रिया पदबंध। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न देखते रहिए, सभी प्रश्न आए हुए हैं, बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखते रहो एक एक प्रश्न, कोई भी प्रश्न को स्क्रैप नहीं करना है। तुम कहाँ जा रहे हो? देखो, तुम कहाँ जा रहे हो क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। देखो, कल हमने आपको बताए थे अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अगला चलते हैं। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है। देखो, साधारण और मिश्र वाक्य का मेल पूछ रहा है। जब कहीं साधारण और मिश्र वाक्य का मेल होता है, तो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। विशेष ध्यान देना, क्या पूछा है? वो साधारण और मिश्र वाक्य का मेल, यानी पूछ रहा है कि एक उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य साधारण और मिश्र वाक्य का अगर मेल पूछ दे, तो वह क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। ठीक है, कल सभी लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा। आगे है जानने की इच्छा। देखो, जानने की इच्छा होती है, उसे क्या कहा जाता है? जिज्ञासा। और जानने की इच्छा रखने वाला उसे कहा जाता है जिज्ञासु। उसे क्या कहा जाता है? जिज्ञासु। केवल जानने की इच्छा हो तो क्या कहलाती है? जिज्ञासा। अगला है किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु को अपनाओगे नहीं, तो उसका क्या किया जाएगा? बहिष्कार। थोड़ी बहिष्कार की यहाँ वर्तनी अशुद्ध लिखी हुई है, ये शुद्ध लिख लो, और यहाँ मूर्धन्य सा होता है। ठीक है, तो जब किसी वस्तु को नहीं अपनाया जाएगा या नियम को नहीं अपनाया जाएगा, तो उसका क्या किया जाएगा? विरोध। और विरोध को क्या कहा जाता है? बहिष्कार। चलिए आगे चलते हैं। जो देने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है? जो देने योग्य हो उसे कहा जाता है देह। और जो पीने योग्य उसे कहा जाता है पेय। और जो जाने योग्य उसे कहा जाता है गेह। आगे देखते हैं। दूसरों की बात में दखल देना। दूसरों की बात में दखल देने के लिए क्या शब्द होता है? हस्तक्षेप। क्या होता है? हस्तक्षेप। आगे चलते हैं। पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि के स्थान को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष।
जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे कहा जाता है आक्रांत। जिसने आक्रमण किया हो उसे कहा जाता है अनाक्रांत। आगे चलते हैं। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश। तो अनियमित के लिए क्या हो जाएगा? जो नियम के अनुकूल ना हो। अनियमित के लिए क्या हो जाएगा? जो नियम के अनुकूल ना हो। अगला है सख्य भाव से मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? तो सख्य भाव से मिश्रित अनुराग को प्रणय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रणय कहा जाता है। अगला है खाने की इच्छा। तो खाने की इच्छा होती है बुभुक्षा, और ऐसे खाने की इच्छा रखने वाला होता है बुभुक्षु। सफलता न मिलने पर दुखी होना, उस दुख को कहा जाता है क्षोभ। क्या कहा जाता है? क्षोभ। चलिए आज के लिए इतने ही। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, चलो शेष अगली क्लास में मुलाकात होगी। इति श्री।